हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे खोरठा ग्रामर के कुछ मिक्स क्वेश्चन को, और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खोरठा के या फिर झारखंड जीके के और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उन सभी वीडियोज़ को टॉपिक वाइज। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, उपसर्ग कोनो शब्द के डैश, ठीक है, यानी कि उपसर्ग जो है कोनो शब्द के आगू लगा है, पेशू लगा है, मांझे लगा है या फिर सभे सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग कभी जो है, उपसर्ग कभी भी किसी शब्द का आगे लगता है, ठीक है। जैसे अजय है, एक शब्द है अजय, तो इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है, आगे लगा हुआ है ना, ये अ उपसर्ग लगा हुआ है आगे, तो उपसर्ग कभी भी किसी शब्द का आगे लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। और प्रत्यय जो है वो कहाँ लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। ढेपरा माने की है वो है, ढेपरा का मतलब क्या होता है, नाटा, लंबा, ताकत या फिर परेशान करना। ढेपरा का अर्थ होता है नाटा, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, नाटा को बोलते हैं ढेपरा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नाटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, गावे के जोगी जोगड़ा आन गावे सिद्ध के की माने है। गावे के जोगी जोगड़ा और आन गावे सिद्ध, जोगड़ा और सिद्ध में क्या अंतर है। गांव का जो जोगी है, यानी कि गांव का जो व्यक्ति है, उसका गांव में वैल्यू नहीं है, और वही व्यक्ति अगर दूसरा गांव में जाता है तो उसका वैल्यू हो जाता है। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा, नज़दीक के चीज़ बेस लागा है, गाँव के लोग बेसी दुष्ट हव है, सामने के चीज़ के कोन्हो बतरना है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं, और कोन्हो सही न खाई। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा कि सामने का चीज़ का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। दूर के ढोल हमेशा सुहावन लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बीएन ओदार के मत हैं खोरठा के आधार भाषा की एक है, यानी कि खोरठा के आधार जो है कौन सा भाषा से स्थापित किया गया है। प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, अपभ्रंश या फिर हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रथम प्राकृत। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के घुमावदार प्रश्न आपको एग्जाम में जब मिलेंगे तो आपको डरना नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस लगाए होंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हैंड्रा माने की है वो है। हैंड्रा का मतलब क्या होता है, नंगा बदन, मुरझाया हुआ, नाटा या फिर भीगा हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा, हैंड्रा मतलब होता है नंगा बदन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार से प्रश्न मैं अपने प्रैक्टिस सेट में करवाता रहता हूं, तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उत्पाद सिपाही इंटर लेवल के लिए, जिस भी एग्जाम के लिए आप जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पर। स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 7992295476। मात्र 200 रुपये में खोरठा की तैयारी करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, जकर जन्म दू गो बेटी के बाद हवे, ठीक है, जिसका जन्म जो है दू गो बेटी के बाद होता है, उसको क्या बोलते हैं, केतर, तेतर, तोतर या फिर टूअर। तो जब 3 गो का नाम आएगा तो उसको तेतर बोलेंगे, 2 गो का नाम आएगा तो केतर बोलेंगे, ठीक है। तेतर बेटा, तेतर बेटी किसको बोलते हैं, जब 3 गो के बाद होता है, 3 आएगा तो तेतर, 2 आएगा तो केतर, ठीक है। और तोतर जो है वो अलग चीज़ है। तोतर हम लोग बोलते हैं जो तोतर बोलता है बच्चा लोग, या फिर टूअर, जिसका माँ बाप ना हो उसको टूअर बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 केतर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कान ठेक मुहावरा के माने की है, कसम खाना, दोबारा गलती करना, ए आर बी दुई हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, कान ऐठना मतलब दोबारा गलती ना करना या फिर कसम खाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है दोबारा गलती करना, ये गलत हो जाएगा। गलती ना करना अगर होता तो फिर दोनों सही होता, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रत्येक कोनो शब्द के क्या होता है, प्रत्येक ही शब्द का आगे लगता है, पीछे लगता है, मांझे लगता है, फिर सभी सही है। उपसर्ग कहाँ लगता है, आगे लगता है, प्रत्यय कहाँ लगता है, पीछे लगता है, ठीक है। प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका पाछू लागा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, जे जैनी लहराए लहराए के बोलो है, ओकरा क्या कहते हैं हम लोग, जो जैनी लहराए लहराए के बोलती है, जो हरकुट्टी, भेदकाही, लुसवाही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो भी जैनी लहराए लहराए के बोलती है उसको हम लोग लुसवाही बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, लुसवाही। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नाथल छगरी अंगने भुलाए, पहेली के उत्तर दो। इस प्रकार का पहेली पटता रहना मुहावरा सब आता है एग्जाम में। तो नाथल छगरी अंगने भुलाए इसको क्या बोलते हैं, मांदर, खटिया, बोढ़न या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मांदर किसको बोलते हैं, मामुक, छगरी, छुलें, भैभाए, या फिर कुछ हम लोग ऐसे बोलते हैं, इसका और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, उसको बोलते हैं मांदर। या फिर खटिया किसको बोलते हैं, खटिया तो आप लोग जानते होंगे। बोढ़न किसको बोलते हैं, नाथल छगरी अंगने भुलाए, इसको ही हम लोग बोढ़न बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि बोढ़न को बांधा रहता है यहाँ से पकड़ के, और वो पूरा अंगना हम लोग चलाते हैं ना बोढ़ने के लिए, तो इसीलिए इसको ऐसे बोला गया है कि नाथल छगरी अंगने भुलाए, ठीक है। और पहेली को समझने का कोई तरीका नहीं है, बस आपको याद करना होगा। पहेली है, अब पहेली अगर यदि कोई पढ़ के पूछ जाए तो फिर क्या कहना है भाई, आपको याद करना होगा सारा पहेली जितना भी है, ठीक है। पहेली को समझने का कोई ट्रिक नहीं है। नाथल छगरी अंगने भुलाए कि की कहे, बोढ़न कहे, तो याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न हैं
कहीं ना कहीं पिछले बार एग्ज़ाम में पूछा गया था, अनेक अनेक अलग अलग बहालियों में एग्ज़ाम को बार बार घुमा के इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। और जितने भी प्रश्न हैं कहीं ना कहीं पिछले कई एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है खोरठा में। और जो बड़े बड़े राइटर के बुक हैं जैसे बी एन ओदार सर का, दिनेश दिनमणि सर का, तो उन्हीं सब बुक में से क्वेश्चन आपको, ये सब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और उन्हीं सब बुक्स में से उठाकर क्वेश्चन को दिया गया है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर आदमी का नहीं है, सब आपका पीएचडी होल्डर खोरठा के जो बड़े बड़े रचवैया हैं, चाहे बी एन ओदार सर हो, दिनेश दिनमणि सर हो, इन्हीं लोग का बुक का क्वेश्चन ये सब चीज़ है, ये सारा क्वेश्चन इन्हीं लोग के बुक का है। औकाय करे माने की हवा है, औकाय करने का मतलब क्या होता है, जर लागे, घाम चुबेक, ठेना चुबेक या फिर बोमी करे। तो औकाय करना मतलब होता है उल्टी करना। ठीक है, उल्टी करना कोई हम लोग बोलते हैं बोमी करना या फिर वोमिट करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, सोना के जाति सूचक शब्द बनने खातिर कौन प्रत्यय लागत। जैसे सोना को जाति सूचक अगर बनाना है तो हम लोग क्या बनेंगे, सोनार बोलेंगे, है ना। सोना को अगर जाति सूचक बनाना है तो सोनार बोलेंगे। कौन सा प्रत्यय लग गया इसमें, र प्रत्यय लग गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर हो जाएगा, र लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नेतल कुटुम बाघ बराबर पटतर माने की हवे। नेतल कुटुम बाघ बराबर, आमंत्रित लोग ज़्यादा खाते हैं, आमंत्रित लोग सम्मान के हकदार होते हैं, बिना आमंत्रित लोग तिरस्कार के लायक होते हैं, आमंत्रित लोग आंख दिखाते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो नेतल कुटुंब जो होता है वो बाघ बराबर होता है। बाघ बराबर कहने का मतलब है कि जो आमंत्रित किए गए जो कुटुंब हैं वो सम्मान के हकदार होते हैं, उन्हें सम्मान दिया जाता है जिसको आप आमंत्रित करके अपने घर बुलाओगे। और इसका ये मतलब नहीं है कि जो बिना आमंत्रित किए हुआ है उसका तिरस्कार करो, तो ये चीज़ आपका गलत है। या फिर आमंत्रित लोग आंख दिखाते हैं, ये सब गलत है। आमंत्रित लोग ज़्यादा खाते हैं, बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका, आमंत्रित लोग सम्मान के हकदार होते हैं, राइट उत्तर हो जाएगा। देसी नाय खाथिन, आमंत्रित कर लोग। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, रुवे या फिर बाती में दूध पियक माने किया हुआ। जैसे कही हमने ने कि रुवे दूध पिए, मतलब अभी बच्चा है तुम, बच्चा है का क्या बोलेंगे, अवयस्क है। वयस्क है मतलब जवान है, बच्चा है मतलब अवयस्क है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बुर्बक है, बुर्बक तो नहीं होगा। चटगर है, चटगर मतलब अभी चट्ठा उसका है, समझदारी आ गया है, तो समझदारी आ जाएगा तो फिर रुवे दूध क्यों पिएगा, अभी अवयस्क है मतलब अभी बच्चा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, तिहा करक मुहावरा माने की हवे। तिहा करक मतलब क्या होता है, तिहा करक लिखा हुआ है, बिहा करक नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग इसको बिहा करक मत पढ़िएगा, तिहा करक लिखा हुआ है। झगड़ा करक, उपाय करक, संतोष करक या फिर कौन होना है। तो तिहा करक मतलब होता है उपाय करना, या फिर इसको हम लोग और एक वर्ड बोलेंगे उता सुता। उता सुता करेक्ट माने उपाय करेक्ट है। तातल और हेमाल में आप लोगों को पढ़ाया था ये चीज़ कि उपाय करने को ही बोलते हैं उता सुता करना, या फिर तिहा करेक्ट मतलब उपाय करेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, पंचानन कौन समास है। देखिए समास का ये जो क्वेश्चन है ये आपको उत्पाद सिपाही के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उत्पाद सिपाही में समास नहीं पढ़ना है। बाकी और जितने भी एग्जाम है सब में समास वगैरह भी क्वेश्चन आता है समास का। और मुझे लगता है कि जिन्होंने उत्पाद सिपाही डाला है वही सब स्टूडेंट सीजीएल भी डालते हैं, वही सब स्टूडेंट इंटर लेवल भी डालते हैं। तो कभी आप एक पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के तैयारी मत कीजिएगा कि मैं उत्पाद सिपाही वाला हूँ तो समास नहीं पढ़ूंगा, या फिर मैं ये वाला हूँ तो वो नहीं पढ़ूंगा। आप पूरे खोरठा को कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए, ताकि उत्पाद सिपाही आए, झारखंड पुलिस आए, दरोगा आए, कुछ भी आए, आप सभी में आराम से बैठ सकते हो। ठीक है, पंचानन कौन समास है। पंचानन का अर्थ क्या होता है, 5 हैं आनंद जिसके, समास का वीडियो बनाया हूँ देख लीजिएगा। 5 है आनंद जिसके, यानी कि जिसके 5 मुख हैं। 5 मुख किसका है, शिव जी का है। ठीक है, पंचानन में कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए 5 हैं आनंद जिसके, पंचानन यहाँ पर 5 जो है डिजिट है, लेकिन इसको हम लोग द्विगु नहीं बोलेंगे। द्विगु में क्या होता है, संख्या बोधक संख्या धारक होता है। तो संख्या बोधक द्विगु है, तो यहाँ पर 5 तो संख्या है, पर इसको संख्या बोधक या द्विगु ना बोल के हम लोग इसको बहुब्रीहि बोलेंगे। क्यों, क्योंकि 5 हैं आनंद जिसके, इसको ऐसा इसका विग्रह करेंगे तो ऐसा आएगा, 5 हैं आनंद जिसके। और पंचानन किसको बोला जाता है, शिव को बोला जाता है। तो यहाँ पर कुछ न कुछ जो है अलग अर्थ आ रहा है ना, तो इसको हम लोग बहुब्रीहि में ले लेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बहुब्रीहि समास सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जे बात बनने में माहिर रहे। जो बात बनाने में माहिर रहता है उसको क्या बोलते हैं, बिसराहा, बत जोगना, छगरमुहा या फिर बत जोगना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बत जोगना। ठीक है, बात जोगना नहीं होगा, देखिए यहाँ पर बात जोगना लिखा हुआ है, बात जोगना नहीं होगा, बत जोगना होगा। तो आपको अगर याद भी होगा तो भी वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप लोग वर्ड मीनिंग को भी याद कीजिएगा कि बत जोगन है कि बत जोगना है कि बात जोगना है, ये सब चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, वरना एग्जाम हॉल में बहुत बड़ा दिक्कत आप लोगों के साथ हो जाएगा। आप लोगों ने याद रखा है, ठीक है, किसी चीज़ का आंसर है बिसराहा, लेकिन बिसराहा कैसे लिखाया जाता है ये भी याद रखना होगा। हो सकता है बिसराहा ऐसे भी लिखा हो और बिसराहा
ऐसे भी लिखा हो तो वहाँ पर अगर बिसराहा सही है, ई सही कर दो, गलत भेजी तो नंबर ना मिलता। तो ये सब चीज़ अभी से याद रखिएगा, कोई नहीं बताएगा ये चीज़ आपको। क्वेश्चन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बात जोगना। ठीक है, बत जोगना ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, जे जैनी भतार छाँट के बिहा करे। ये देखिए, ये वर्ड जो आया है आप लोग का बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, खोरठा संपूर्ण खोरठा का बुक जिसके पास होगा वो देखिएगा, बुक का क्वेश्चन है, मैंने अपने से नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जे जैनी भतार छाँट के बिहा करे। भतार मतलब होता है पति, तो उसको क्या बोलेंगे? मुड़फुचकी, भतरमारी, भतरबिद्दी या फिर सतभतरी। इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी आपका भतरबिद्दी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 है, काठे कुत्ती भुइयाँ सुती, एड़े मार लें कूद उठी। एड़ मार ले कूद उठी, इसको क्या बोलेंगे? ढेकी बोलते हैं ना, जैसे काठ का होता है और इस प्रकार से होता है ढेकी। और यहाँ पर जैसे हम लोग पैर से पैर यहाँ पर चढ़ाते हैं तो ये उठता है ऊपर, तो कूद के उठता है ना, तो इसको इसी तरह से पहेली को बनाया गया है कि काठे कुत्ती भुइयाँ सूती, एड़े मार लें कूद उठी। इसका अर्थ होता है ढेकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पढ़ते सब पहेली सब भी आप लोग पढ़िएगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है भर भर के। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निब्रेक मोगी सबके भोजी। तो हो सकता है निब्रेक मोगी की जगह बुधनाक मोगी कुछ भी लिख दिया हो, लेकिन अर्थ उसका यही होगा कि कमज़ोर आदमी जो है उसको सब तंग करते हैं। कमज़ोर आदमी समाज में इज्जत पावा है, कमज़ोर आदमी कभी इज्जत पाता है क्या? कमज़ोर आदमी के सब तंग कर रहे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कमज़ोर आदमी के कन्याएं के सभी परेशान कर रहे, तो यहाँ पर मौगी लिखा है या भौजी लिखा है तो उसका कन्याएं से कोई लेना देना नहीं है। कमज़ोर घर के मेहरारू के कोई यहाँ पर बोले ना कि मोगी भौजी से यहाँ पर मेहरारू कन्याएं का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर सभी के बारे में बताया गया है कि जो कमज़ोर होता है उसको सभी लोग प्रताड़ित करते हैं, सभी नौकरा तंग करातीन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। खोरठा की संपूर्ण तैयारी करने के लिए आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम पेमेंट है, 200 रुपये में पूरा खोरठा की तैयारी करवाई जाएगी और प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ भी मिलेगा। वीडियो सारे आपको चैनल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अलावा जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऑनलाइन के थ्रू मिलेगा। ठीक है, जैसे आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कीजिएगा, आपको सारा समझा दिया जाएगा। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।